एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं JSSC CGL पेपर 3 के लिए प्रैक्टिस सेट 9। यह जो है DSP की पाठशाला बुक जो न्यू और अपडेटेड बुक है उससे कंटेंट लिया गया है। यह जो है अंतिम प्रहार नाम से ये पुस्तक जो है लॉन्च हुआ है, आपको मालूम ही है। यह जो है पुस्तक है विकास चंद्र श्रीवास्तव DSP सर के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है और इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रत्येक सेट में जो है सभी टॉपिक से क्वेश्चन सेट किए गए हैं। अब कर लो हर मैदान फतह। मित्रों, जो लोग भी हमारे पिछले वीडियो को यानी प्रैक्टिस सेट 1 to 8 कंप्लीट कर दिया गया है और प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, जो लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग पिछले वीडियो को भी अवश्य देख लीजिए। आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 9 को। क्वेश्चन नंबर 1 to 30 सामान्य अध्ययन के प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। खासी, खड़िया, हो, मुंडारी और निकोबारी भाषा किस भाषा समूह से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रिक समूह से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए, भारत में लगभग 0.6% जो है भाषा ऑस्ट्रिक समूह की है, जिसमें खासी, खड़िया, निकोबारी, हो एवं मुंडारी प्रमुख भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सी राजगोपालाचारी के बारे में सत्य नहीं है? तो इसका आंसर है वह पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति थे, यही गलत है। देखिए, सी राजगोपालाचारी भारत रत्न से सम्मानित होने वाले दूसरे व्यक्ति थे। उन्हें राजा जी नाम से भी जाना जाता है। वह स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल तथा प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। बाकी सभी जो है सही है। वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। वह स्वतंत्रता पार्टी के संस्थापक थे। वह भारत के गवर्नर जनरल बनने वाले पहले भारतीय थे। बी इसमें गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में आप बीती है? तो इसका जो आंसर है वह है आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन। सिख साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस भारतीय शासन ने की थी? तो इसका आंसर है महाराजा रंजीत सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। दिल्ली सल्तनत प्रशासन के संदर्भ में राज्य पत्राचार विभाग को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है दीवाने इंशा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, राजा शशांक जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी, तो डैश साम्राज्य के शासक थे। किस साम्राज्य के शासक थे? तो गौड़ साम्राज्य के शासक थे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, विश्व में एकमात्र देश जिसका राष्ट्रीय ध्वज न तो वर्गाकार है न ही आयताकार है, तो वह कौन सा है? वह जो है आपका नेपाल है। नेपाल का किस तरह का है? तो नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज विश्व का एकमात्र ऐसा ध्वज है जो न तो वर्गाकार है और न ही आयताकार, बल्कि इसे 2 त्रिकोणीय आकार के ऊपर नीचे रखकर बनाया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ देश है, दूसरी तरफ राजधानी है। तो देखिए, इसको जो है हम लोग डायरेक्ट मिलान करते हैं। आयरलैंड का जो राजधानी है वह आपका डबलिन है। उसके बाद स्विट्जरलैंड का बर्न है। फिनलैंड का जो है हेलसिंकी है और नॉर्वे का ओस्लो है। तो ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ है। इस तरह से सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? तो इसका आंसर है बगीचा जो है प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, बल्कि यह कृत्रिम यानी मानव निर्मित पारितंत्र है। बाकी वन, तालाब, झील ये सभी प्राकृतिक पारितंत्र के उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है? तो इसका आंसर है मेघालय में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर है शहनाई को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मित्रों, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम जो है होना नहीं है, क्यों पढ़ें? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पढ़ाई जारी रखें। जब भी एग्ज़ाम हो, देखिए बीच में आप लोग डिमोटिवेट मत होइए। तो गवर्नमेंट का तो ये दुर्भाग्य की बात है कि अब तक एग्ज़ाम कभी तक हो जाना चाहिए था, लेकिन आपका भी कहना सही है। फिर भी आप तैयारी जारी रखें दोस्त, क्योंकि बीच में आप छोड़ देंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा। और कंटिन्यूटी बनाए रखिए, तैयारी को धारदार बनाइए। जब भी एग्ज़ाम होगा सिलेक्शन आपका ही होगा। जो आप कंटिन्यू बनाए रहेंगे, तैयारी डेली नियमित रूप से करते रहेंगे, उन्हीं का सिलेक्शन होना है। तो आप लोग जो है इसमें डिमोटिवेट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है? तो इसका सही आंसर है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन है, दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है राजस्थान में।
नेक्स्ट है लोहित नदी डैश की एक सहायक नदी है, तो इसका आंसर है वह है आपका ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है लोहित नदी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा कारक मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो इसका आंसर है वह आपका मवेशी चराई। मवेशी चराई जो है मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है, ये मृदा अपरदन का कारण बन जाता है। बाकी मृदा निर्माण के लिए बायोटिक एजेंट, मूल सामग्री, स्थलाकृति हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, भारतीय रेलवे के आगामी दक्षिण तटीय रेलवे क्षेत्र का प्रस्तावित मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर है वह आपका विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट है 21 जून को शीतकालीन सोलस्टिस अयनांत डैश गोलार्ध में होता है, किस में होता है, तो इसका आंसर है दक्षिणी गोलार्ध में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 18 नंबर, भारत की पंचवर्षीय योजनाएं, पाँचवीं नहीं है, भारत की पंचवर्षीय योजनाएं डैश में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी, तो इसका आंसर है यूएसएसआर। ये जो भारत की पंचवर्षीय योजनाएं हैं यूएसएसआर में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, कौन सा नियम यह कहता है कि बुरा पैसा संचरण में अच्छा पैसा बाहर करता है, तो इसका आंसर है वह आपका ग्रेशम का नियम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, एक वस्तु के लिए मांग में वृद्धि करने के कारण वस्तु के संतुलन कीमत में डैश होगी और संतुलन मात्रा में डैश होगी, तो इसका आंसर है बढ़त और बढ़त, दोनों में बढ़त होगा। एक वस्तु के लिए मांग में वृद्धि करने के कारण वस्तु की संतुलन कीमत में वृद्धि होगी और संतुलन मात्रा में भी वृद्धि होगी, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, तो 21 का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर है हुंगन समिति 1992। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, तो इसका जो आंसर है वह आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 24 नंबर, वह आपका राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं, तो इसका आंसर है आकस्मिक निधि के तहत। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 25 नंबर, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है, तो इसका जो आंसर है वह आपका मणिपुर में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मित्रों, थोड़ा बारिश जो है मूसलाधार हो रही है और इसमें जो है आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा, थोड़ा बैकग्राउंड की आवाज़ें तो आ रही होगी। 26 नंबर क्वेश्चन से जो है आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो देखते हैं हम लोग। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी गई है, तो इसका आंसर है कोझिकोड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे प्रदान किया गया, तो इसका आंसर है विराट कोहली को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में दिए गए जीआई टैग उत्पादों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। कौन सुमेलित नहीं है, तो सभी सुमेलित है। काजू गोवा में दिया गया है, काजू के लिए जो है जीआई टैग, केसर जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में केसर के लिए, गोवा में काजू के लिए, और लद्दाख में बकथॉर्न फल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में स्वदेश स्टेशन केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, तो इसका आंसर है 2035 तक। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है, तो 30 का जो सही आंसर है वह आपका तीनों कथन सत्य है। फिजियोलॉजी या मेडिसिन के कैटालिन कारिको और डू विस्मैन को दिया गया, ये सही है। नॉर्वे के लेखक जॉन को हौसे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया, ये भी सही है। नोबेल शांति पुरस्कार ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। उपरोक्त सभी तीनों ऑप्शन जो है सही है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है, यहाँ से सामान्य विज्ञान के प्रश्न प्रारंभ हो रहा है। अत्यधिक द्रव्यमान वाले पिंड में उच्च डैश होता है, तो उच्च क्या होता है, तो इसका आंसर है जड़त्व होता है, इनर्शिया। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन, क्या होगा यदि किसी वस्तु को ऊंचाई से नीचे गिराया जाए और वहां हवा
का प्रतिरोध न हो तो क्या होगा इस कंडीशन में, तो इसका आंसर है उसकी गति बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसकी तरंग दैर्घ्य की सीमा 400 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होती है, तो इसका जो आंसर है वह आपका दृश्य प्रकाश का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से अन्य माध्यम में होकर गुजरता है क्या कहलाती है, तो इसका आंसर है वह आपका अपवर्तन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन कितने परिभ्रमण के पश्चात होता है, तो इसका आंसर है आधा घूर्णन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 1918 ईस्वी में इनमें से किस वैज्ञानिक को एनर्जी क्वांटा की खोज करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो इसका आंसर है मैक्स कार्ल अर्नेस्ट लुडविग प्लैंक का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सैलिक एसिड के बारे में सही नहीं है, तो देखिए ऑक्सैलिक एसिड के बारे में जो है जब यह पोटेशियम के साथ जुड़ता है तो एक विस्फोटक पदार्थ बनता है, यही गलत है, बाकी सभी सही है। ऑक्सैलिक एसिड के बारे में यह मानव मूत्र में कम मात्रा में पाया जाता है, यह एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी सही है। यह कपड़े से स्याही के निशान को हटाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं हीरा विद्युत प्रवाहित नहीं करता है क्यों नहीं करता है, तो इसका आंसर है इसमें कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता है इसलिए। नेक्स्ट है जर्कोनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो इसका आंसर है जर्कोनियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है 91.22 होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और जर्कोनियम का परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 40 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इसका आंसर है मोलरता, विलय के मोल बटे विलियन का लीटर में आयतन। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है किसी भी तत्व के समस्थानिकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर है उनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, यही कथन सही नहीं है, सही नहीं बताना था, तो यही सी जो है गलत है। उनका परमाणु क्रमांक समान होता है, उनके भौतिक गुण भिन्न होते हैं, उनके रासायनिक गुण समान होते हैं। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सोडियम के समान गुण होते हैं, तो इसका आंसर है लिथियम में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है मानव शरीर के निम्न में से किस अंग से संबंधित विषय को हेपेटोलॉजी कहते हैं, तो इसका आंसर है वह आपका यकृत से संबंधित है ये। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हेपेटोलॉजी मेडिसिन की एक शाखा है जिसमें यकृत यानी लीवर, पित्ताशय की थैली, गॉल ब्लैडर, पीत के पेड़, बिलरी ट्री और आग्नेयाशय के साथ साथ उनके विकारों के प्रबंधन का अध्ययन शामिल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसेकेराइड का एक उदाहरण है, तो इसका आंसर है फ्रक्टोज और ग्लूकोज। फ्रक्टोज और ग्लूकोज ये दोनों है, ए और डी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। आप एक मर्सुपियल को कैसे पहचान सकते हैं, तो इसका आंसर है ये अपने युवा बच्चे को थैली में रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग रक्त द्वारा शरीर के शेष भागों से लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कर्षण करता है, तो इसका आंसर है वायु कोष्ठिका यानी एल्वियोली। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस बीमारी का संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होता है, तो इसका आंसर है सिरोसिस का जो है संक्रमण नहीं होता है, बाकी एड्स, हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस ये सभी संक्रामक बीमारी। संक्रामक बीमारी मतलब एक रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलने वाला बीमारी संक्रामक या संचरणीय रोग कहलाता है, और जो नहीं फैलता है रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक नहीं फैलता है उसे असंक्रामक या असंचरणीय रोग कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी वनस्पति है, तो इसका आंसर है यूट्रिकुलेरिया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए यूट्रिकुलेरिया एक कीटभक्षी पादप है जिसको सामान्यतः ब्लैडर वार्ड्स कहा जाता है। ये अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप में ताज़े पानी और गीली मिट्टी में स्थलीय या जलीय प्रजातियों के रूप में होते हैं। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन। एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर है फाइलोटैक्सी कहा जाता है। माइकोराइजा जड़ के साथ डैश का सहजीवी संगठन है, तो किसका संगठन है, तो इसका आंसर है कवक का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है अब हम लोग कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न को देखते हैं, वह है 91 से स्टार्ट हो रहा है आपका। तो आइए देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन जो है वह आपका ये है कंप्यूटर का ज्ञान। यहाँ से CPU और RAM स्थित होते हैं, कहाँ स्थित होते हैं, तो इसका जो आंसर है मदरबोर्ड में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है इंटेल को i9
एक प्रकार का डैश है, तो क्या है, यह जो है प्रोसेसर है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और मांगे थे? तो इसका जो सही आंसर है ना, वो है आपका सी, यानी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर। देखिए इसमें ये आपका जो क्वेश्चन है 93 है, कट गया है थोड़ा सा। और 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वह कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटर को संसाधन प्रदान करता है उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो आंसर है सर्वर के नाम से जाना जाता है। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस का एक उदाहरण है? तो 95 का सही आंसर है माउस है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन, एक डैश कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र है? तो इसका आंसर है पिक्सल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है, किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी जो है वो क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है रोम कहलाती है। रोम को जो है परमानेंट मेमोरी कहते हैं और रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन एक क्रमित एक्सेस पहुंच मेमोरी है? तो इसका आंसर है मैग्नेटिक टेप। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। 99 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है? तो इसका जो आंसर है सिक्योरिटी भी है, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, उपरोक्त सभी कथन सही है। 100 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, वह सही विकल्प ज्ञात करें जो बूटिंग के समय स्वचालित रूप से स्थापित होने के लिए लिनक्स संचिका प्रणालियों से युक्त संचिका फाइल दर्शाता है। तो इसका आंसर है ये /etc/FSTAB, ठीक है। 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वो है आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS किसको कहते हैं? तो इसका आंसर है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। COBOL में CO किसको इंगित करता है? तो ये CO से जो है कॉमन होता है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट है, डेसिमल संख्या तंत्र का बेस डैश होता है? तो इसका आंसर है 10 होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलियन बीजगणित AB + AB डैश जिसके बराबर होगा वह किसके बराबर होगा? तो इसका आंसर है वह है आपका A के बराबर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, सी करेक्ट। 105 नंबर क्वेश्चन है, एक डैश एक डिजिटल नेटवर्क पर संचार की एक बुनियादी इकाई होती है? तो इसका आंसर है एक डेटा पैकेट। एक डिजिटल नेटवर्क पर संचार की एक बुनियादी इकाई होती है डेटा पैकेट, इसका सही आंसर है। 106 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वायरलेस क्लाइंट का एक उदाहरण है? तो इसका जो आंसर है वह आपका PDA भी है, लैपटॉप भी है, मोबाइल फ़ोन है, उपयोग सभी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट है, अपने कर्मचारियों द्वारा अनन्य उपयोग के लिए संगठन द्वारा उपयोग किया गया एक निजी नेटवर्क होता है? तो क्या होता है? इसका आंसर है इंट्रानेट। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है? तो इसका आंसर है WMA। नेक्स्ट है 109, छोटे चित्रीय प्रारूप को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है आइकॉन या प्रतीक कहा जाता है। 110, निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट सेंस सेरिफ है? तो इसका आंसर है एरियल, कुरियर, टाइम्स, उपरोक्त सभी कथन सही है। नेक्स्ट है, यहाँ से झारखंड जीके से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। बिरसा मुंडा आर्चरी एकेडमी सिल्ली की राष्ट्रीय स्तर के किस तीरंदाजी को वर्ष 2021 का राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है 111 का OSC यानी सविता कुमारी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है, पटना में जन्मे तथा झारखंड की तरफ से प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच खेलने वाले ईशान किशन IPL ऑक्शन के इतिहास में दूसरे सबसे महंगे भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। पहले युवराज सिंह थे। इन्हें कितनी धनराशि से मुंबई इंडियंस की टीम ने फरवरी 2022 में खरीदी? तो इसका जो आंसर है वह आपका 15.25 करोड़ रुपए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फरवरी 2021 में किस टॉपिक पर व्याख्यान स्पीच देने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने आमंत्रित किया? तो इसका आंसर है आदिवासी अधिकारों, सतत विकास तथा कोरोना काल में झारखंड राज्य के प्रयास के बारे में। नेक्स्ट है 113 के बाद 114 नंबर देखते हैं। झारखंड के सबसे बड़े लोकसभा सीट की सिटिंग लोकसभा MP कौन है? तो इसका आंसर है गीता कोड़ा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। देखिए गीता कोड़ा किस संसदीय क्षेत्र से आती हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। इसके बारे में करंट अफेयर्स का वीडियो में मैंने क्लियर बता दिया है। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका आंसर है 24 फरवरी 2019 को। नेक्स्ट है, झारखंड वर्षा हरित ग्राम योजना 2023 किसके तहत शुरू किया गया है? तो इसका जो आंसर है वह है आपका मनरेगा। ऑप्शन नंबर
एज करेक्ट। नेक्स्ट है 117, नवीनतम आंकड़ा के अनुसार झारखंड में 1% का सही क्रम बढ़ते क्रम में क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका 1, 3, 2, यानी पहले जामताड़ा, तब देवघर, उसके बाद धनबाद। नेक्स्ट है झारखंड की किस महिला का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से नहीं था? तो इसका आंसर है वह आपका राजेश्वरी सरोज दास का जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित नहीं थी, बल्कि सरस्वती देवी, सरला देवी, साधना देवी ये लोग थी। नेक्स्ट है कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है रांची से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है झारखंड बजट 2023-24 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के कितना प्रतिशत रहने की संभावना है? तो इसका आंसर है 2.74%। नेक्स्ट है सिल्क सिटी ऑफ झारखंड किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है भगैया को जो है सिल्क सिटी ऑफ झारखंड कहा गया है। सिल्क सिटी ऑफ झारखंड। सिल्क सिटी ऑफ बिहार किसे कहा जाता है? थोड़ा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप लोग। 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वो है आपका झारखंड में मुख्यतः तांबा किस जिले में पाया जाता है? तो इसका आंसर है पूर्वी सिंहभूम में। नेक्स्ट है रामपुर, वर्तमान में रामगढ़, 1575 ईस्वी में किसने किसको पराजित किया था? तो इसका आंसर है मुगल बादशाह अकबर की सेना ने मुगल विरोधी अफगान जुनैदी कर्रानी को। नेक्स्ट है 124, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी के संस्थापक थे, कौन थे? तो इसका आंसर है ललित कचूर। इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 124 का ललित कचूर ऑप्शन दिया है। जयपाल सिंह मुंडा फाइनली 124 का आंसर आप लोग पर मैं छोड़ता हूँ, इसका क्या आंसर होना चाहिए लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है 125 नंबर देखते हैं, वह आपका ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग कहाँ स्थित है? तो इसका जो आंसर है वह आपका तुपुदाना में, ये रांची में है। नेक्स्ट है घटवाल विद्रोह 1772 से 73 का नेतृत्व विभिन्न घटवाल सरदारों ने किया। ये घटवाल सरदार किसके कादार रैयत थे? तो इसका जो आंसर है वह है आपका मुकुंद सिंह, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मुकुंद सिंह के करदार रैयत थे। कौन एक असत्य है? तो जो इसमें असत्य कथन है उसे बताना है। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत में लातेहार है, यही गलत है, बाकी सभी कथन सही है। ए बी सी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है NIDM रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार की जलवायु क्षेत्र मौजूद है? तो इसका आंसर है 5 प्रकार के, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है CAMPA से क्या तात्पर्य है? तो इसका जो आंसर है वह आपका झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 130, झारखंड में अमृत उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है रांची में अमृत उद्यान स्थित है। नेक्स्ट है झारखंड में सिंचाई का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका आंसर है कुआं है। नेक्स्ट है झारखंड की प्रस्तावित उप राजधानी नहीं है, कौन कौन नहीं है? तो नहीं है जमशेदपुर, बाकी जो है ना मेदिनीनगर प्रस्तावित है उपराजधानी के रूप में, झारखंड के उपराजधानी के रूप में मेदिनीनगर, गिरिडीह और चाईबासा। नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम SPT एक्ट कब लागू किया गया था? तो इसका आंसर है 1949 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो देखिए इसको सम्मिलित करते हैं हम लोग। तो 134 का जो सही आंसर है वह है आपका सी है। A का 4 है, B का 3, C का 1, D का 2, इसको आप लोग मिलाइएगा। A का क्या है? A का 4 है, B का 3 है, C का 1 है और D का 2। तो इस तरह से आप लोग इसको मिला लीजिएगा। ये है आपका, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 135, मेरीन डीजल इंजन प्लांट कहाँ स्थित है? तो 135 का जो आंसर है वह आपका रांची में है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है घोटुल क्या है? तो इसका आंसर है घोटुल जो है ना संथाल जनजाति का युवा गृह होता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है कुरुख उरांव किस भाषा परिवार की भाषा है? तो इसका आंसर है वह आपका द्रविड़, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है झारखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है वह है 81, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कौन सुमेलित नहीं है? खिलाड़ी और खेल, तो इसका जो आंसर है कोमालिका बारी फुटबॉल से संबंधित है, यही गलत है। और पूर्णिमा महतो तीरंदाजी से, ये सही है। विकास सिंह बॉक्सिंग से, ये सही है। मोनू कुमार क्रिकेट से संबंधित है, ये सही है। डी जो है गलत है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कैंटीन योजना के तहत प्रति प्लेट 5 रुपये की दर पर भोजन मुहैया कराया जाता है। इस योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका आंसर है गुरुजी रसोई योजना, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 140 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, या मुख्यमंत्री कैंटीन योजना का गुरुजी रसोई योजना नाम रख दिया गया है।
ओ अजन्मा सुनो काव्य के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर है वह आपका वचनदेव कुमार। ओ अजन्मा सुनो काव्य के रचनाकार वचनदेव कुमार हैं। पद्मश्री प्राप्त बलवीर दत्त का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका आंसर है वह आपका प्रकारिता से, पत्रकारिता होना चाहिए ना। नेक्स्ट है 143 नंबर देखते हैं। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण किस वर्ष गठित की है? तो इसका आंसर है 2009 में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है झारखंड के किस शहर में G20 में शामिल होने वाले डेलीगेट आए थे? तो इसका आंसर है रांची। नेक्स्ट है 145 किसके युवा गृह की गितियोड़ा कहा जाता है? तो इसका आंसर है मुंडा जनजाति के युवा गृह को गितियोड़ा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 146 झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है? तो इसका आंसर है पूर्वी सिंहभूम। नेक्स्ट है किसे गांव में बसा शहर कहा जाता है? तो इसका आंसर है मैकलुस्कीगंज को, ऑप्शन नंबर एज करेक्ट। नेक्स्ट है भगवान हनुमान का जन्म स्थान अंजन धाम किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं है। कहाँ पे भगवान हनुमान का जन्म स्थान अंजन धाम के नाम से जाना जाता है, किस जिला में? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बहुत सारा प्रैक्टिस में कराया जा चुका है मित्रों। 149 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक हैं कौन है? तो रणेंद्र हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट है झारखंड और छत्तीसगढ़ के मध्य सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो इसका आंसर है वह आपका कारो नदी, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। मित्रों आज जो है प्रैक्टिस सेट 9 यहीं समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।